एक आदमी था, उसके 2 बेटे थे। धूमधाम से दोनों बेटों की शादी कर दी गई। समय आगे और बढ़ा तो उसकी पत्नी का देहावसान हो गया और समय बीता तो लड़कों की बहुओं ने ये डिसाइड किया कि हमारे ससुर एक एक महीने एक दूसरे के यहाँ रहा करेंगे। बड़ा बेटा ऊपर रहता था, छोटा बेटा नीचे। उन्होंने डिसाइड किया कि 1 महीने छोटे के यहाँ और 1 महीने बड़े के यहाँ। ये डिसाइड करने वाली दोनों बहुएं थी। और समय बीता, एक दिन आया बड़े बेटे के बेटे का जन्मदिन, और उस समय उस बुजुर्ग का जो रहने का स्थान था वो नीचे था। वो समय 1 महीने का जो था वो नीचे वाले के पास उन दिनों वो रह रहा था, अभी ऊपर वाले के समय नहीं आया था। अब उसने क्या किया, बुजुर्ग को क्या दिक्कत, उसने अपना कोशिश करके अपने जो पैसे थे कुछ, उस पैसों से गिफ्ट लाया अपने पोते के लिए और देने के लिए सीढ़ियों में ऊपर चढ़ने लगा। पैर लड़खड़ा रहे थे पर फिर भी छड़ी के सहारे वो ऊपर चढ़ रहा था। बुजुर्ग हो चला था। अब जब कट-कट की आवाज आई कि ऊपर कोई आ रहा है, तो ऊपर वाली बहू ने कहा कि ये कौन है जो ऊपर आ रहा है। उसने अपनी दबी आवाज से कुछ बोलने की कोशिश की पर पूरी तरह से वो आवाज बहू सुन नहीं पाई। उसने फिर झल्ला करके कहा कि कौन है जो कमबख्त बता भी नहीं रहा जो ऊपर आ रहा है। गुस्से में वो सीढ़ियों की तरफ आई और वो सीढ़ियों के लास्ट तक पहुंच ही गया था। उसने देखा कि तो बूढ़ा है। क्या था, उसने आव देखा न ताव देखा, उसने बूढ़े को लात मार दी और बूढ़े के हाथ में, एक हाथ में छड़ी थी और एक हाथ में वो सामान का थैला था। बेचारा बैलेंस नहीं बना पाया, गिर गया और पहुंच गया पहली सीढ़ी पर। लुढ़कते लुढ़कते नीचे आया था। कभी पैर में चोट लगी, कभी हाथ में चोट लगी और अंत में सिर में चोट लगी और बूढ़ा वहीं पर खत्म हो गया। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा जो पर्पज है वो ये है कि आज की ये भाग दौड़ की दुनिया है, उसमें हम रिश्तों की कदर करना भूल गए हैं। कुछ इस कदर भूल गए हैं कि हम माँ बाप को भी बांट लेते हैं, अकेला बाप रह जाता उसको भी बांट लेते हैं, और कुछ इस कदर बांट लेते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि ये हमारे संबंध में है या नहीं। अब क्या फर्क पड़ता है कि 1 महीने वहां रहे यहाँ रहे, वो कहीं भी रह सकता है। उनके बेटे हैं, वो कहीं भी रह सकता है। इसमें क्या डिसाइड करना। उसने कभी नहीं डिसाइड किया कि छोटे बेटे को 1 महीने पालूंगा या बड़े बेटे को 1 महीने पालूंगा। माँ बाप तो हमारे कभी भी अंतर नहीं करते, ये डिस्टेंस नहीं बनाते, इस प्रकार का कोई डिसाइड नहीं करते, कोई फैसला नहीं करते कि हम इस प्रकार से बच्चों को पालेंगे। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वो बच्चे हम डिसाइड करने लगते हैं। हमें फिर से अपने नैतिक मूल्यों को पहचानना होगा, फिर से हमें अपने संस्कारों को जानना होगा कि हमारे देश के संस्कार क्या रहे हैं। हमारे देश के संस्कार वो रहे हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसे विनय चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। हमारे देश के संस्कार रहे हैं कि हमें बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना चाहिए, उनको नित्य प्रति अभिवादन करना चाहिए, और ऐसा हम करते हैं तो 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। इस बारे में पूरी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी, उसको भी आप सुनना। ऐसे हमारे संस्कार रहे हैं। बड़ों को पूजा गया है, पूजनीय माना गया। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको हमें पूजना चाहिए, न कि इस तरह का दरिंदगी का व्यवहार उनके साथ में करना चाहिए। दोस्तों, मुझे आशा और विश्वास है कि इस वीडियो को सुनने के बाद में आप जरा इस पर गौर करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा ना करें। और मेरा उन सभी पत्नियों से निवेदन है कि जो अपने ससुर के साथ इस तरह का बिहेव करते हैं तो प्लीज़ कृपया करके आगे से ऐसा व्यवहार ना करें। उनको अपना जीवन जीने दें, उनको भी अपनी खुशियों को बाहर निकालने का पूरा अधिकार है, उनको भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीने का अधिकार है, उनको भी जीने दो।
यदि आप उनको सुख नहीं दे सकते तो आपको दुख देने का कोई भी अधिकार नहीं है। जिस तरह से उस बहू ने एक लात के सहारे उस बुजुर्ग का जीवन ही खत्म कर दिया, क्या मिला उसको? ऊपर आने देती, उसके बच्चे को वो गिफ्ट देता, उस बच्चे को खुशी मिलती। और माँ बाप के चेहरों पर जब खुशी आती है, बच्चे के चेहरों पर जब खुशी आती है तो माँ बाप के चेहरे भी खिलखिला उठते हैं। आखिर आज वो भी तो एक माँ थी, उसको समझना चाहिए था कि एक माँ बाप का दर्द क्या होता है, एक माँ बाप की फिक्र क्या होती है, वो समझना चाहिए था। वो प्यार से बुजुर्ग आ रहा था, उसको आने देती, सब कुछ करने देती, घुल मिल के रहते, बड़ा अच्छा लगता, आनंद आता। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं और वीडियो के साथ।